इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विपिन कुमार जैन, अनीता जैन एवं नितिन जैन। जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला शामली अतिशय क्षेत्र जलालाबाद में स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 व 26 मार्च 2023 को मुख्य शिखर कलशारोहण, ध्वज दंड स्थापना, मुख्य द्वार पर ध्वज स्थापना एवं मान स्तंभ के चतुर्मुख जिनबिंब का महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य कर्मयोगी शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम की पावन झलकियां। परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य कर्मयोगी शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में 25 व 26 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी शामली के जलालाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुख्य शिखर कलशारोहण, ध्वज दंड स्थापना, मुख्य द्वार पर ध्वज स्थापना एवं मान स्तंभ के चतुर्मुख जिनबिंब का महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मांगलिक क्रियाओं के मध्य श्री यंत्र जी को शिरोधार्य कर एवं जलाभिषेक करने के पश्चात वेदी पर विराजमान कर मंगल कलश की स्थापना करने के साथ हुई। अगले दिन समारोह की शुरुआत श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान करने के साथ की। जिन शासन सुख काल रंग केसरियो रंग केसरियो रंग केसरियो रंग केसरियो रंग केसरियो। समारोह की इस बेला में सौभाग्यशाली श्रावकों को मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का श्रद्धा भाव से जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐं अरं वं मं हं तं तं पं वं वं मं मं हं हं तं 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 पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमोर्द्वगांजी का पवित्र जलाभिषेकम करोमि। हम जम तम पम पम वम मम मम हम जम जम हम दम पम पम जम जम। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद् आदिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् पद्मप्रभ तीर्थंकराय श्रीमद् चंद्रप्रभ तीर्थंकराय श्रीमद् पुष्पचंद्रनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् वासुपूजनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् शांतिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् मल्लिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् नेमिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकराय इति चतुर्विंशति तीर्थंकराय द्वादशगण परमेश्वराय। शांति धारा करने के पश्चात भक्तों ने गुरुदेव का आशीष लेकर मांगलिक क्रियाओं को कर विधान मंडल पर कलश एवं श्री यंत्र जी स्थापित किए। अरे जिन मंदिर में हो हर साथी, जिन मंदिर में आओ हर साथी, आओ रे आओ आओ हर साथी आओ। रविवासरे जम्मूद्वीपे भारत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जलालाबाद नगरे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरे बीज पुरुषोपित मंगल का स्थापना करोमि। ओम शिं शिं हंस स्वाहा। मिथ्यात्व को नशाया निज तत्व को प्रकाशा, मिथ्यात्व को नशाया निज तत्व। इस अवसर पर विशिष्ट जनों का माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के उपरांत विशिष्ट जनों ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण एवं ध्वज गान किया। संचित कर्मों का मैं पुण्य जनाने आया।
कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य संपूर्ण भक्ति भाव से विधान की क्रियाओं को कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में भुवन घेरा, करती हूँ जग की पीड़ा हरण, सोए गर्भ रज में सरल करिया जगत में भविजन को छिप गए। कितनी गोद कितनार की कितनी नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, बोलिए मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, शरणम तव जामी, बोलिए ते शरणम तव जामी, साहु शरणम तव जामी, केवली पन्नतम ब्रह्मं शरणं तव जामि। ॐ नमस्ते स्वाहा परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपे, अपवित्रमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते, अपवित्रः मंगलारंजय सब में सिंह परमम होय मंगलम्। अर्हमिन्दक्षरम्, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार, माँ सिद्धों के दरबार में, अरहंतों के दरबार में। अत्र तिष्ठति स्थापनम, जय हो अत्र मम सन्निहितो भवो षट्सन्निधिकरणम्। पुष्पाञ्जलिं क्षिपे। ये बहुत ज़्यादा सुंदर अवसर है कि सोने का कलश चढ़ाया जा रहा है, उसके माध्यम से शुल्लक जी भी यहाँ विद्यमान है और पंचपरमेष्ठी का विधान भी हो रहा है। और जैसे कि जिन मंदिर तो बनवाना बहुत ऊंची कार्य होता है, लेकिन उसमें सोने का कलश चढ़ाना मतलब कि उसका अंतिम नियति को दिखाता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा आगम्य महिमा आई है। तो ये जो हमने विधान कराए ये मंगल रूप में समाप्त हो, और ये भी बड़ा पुण्य का उदय है कि हम सब यहाँ पर मिले हैं शुभ अवसर पे। आजकल के टाइम में लोग विषयों में इतने लगे रहते हैं कि मंदिर का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जो विधान है पंचपरमेष्ठी विधान, तो पंचपरमेष्ठी में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु आते हैं। विधान माने उनकी भक्ति के गुणानुराग हम करेंगे। तो अरहंत इसे कहते हैं जिनने राग द्वेष को दूर कर दिया है। 13वें गुण स्थानवर्ती जीव अरहंत कहलाते हैं, और केवल ज्ञानी भी आप उसे नहीं कह सकते हैं, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। तो जब हम विधान करें तो भगवान की मुद्रा पे ध्यान दें कि देखो कैसे हैं भगवान, जिन्होंने 4 घातिया जो 47 प्रकृतियां अशुभ हैं उनका नाश किया है। और सिद्ध माने होता है करने योग्य कार्य को सिद्ध कर दिया है। तो हमारा भी कर्तव्य क्या है, सिद्ध भगवान बनने का है। तो हम आए किसी अपने मन में होने चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे कहाँ जाना है। तो ये बार बार यदि हम पूछते रहेंगे मैं कौन हूँ, मैं एक अकेली आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, चतुर्गति दुख स्वरूप है और मुझे पंचम गति में जाना है। और मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है कि निश्चय व्यवहार स्वतंत्र की साधना करके जाना है। उसमें आन पड़े जो मेरे कार्य है कर्म के, वो मजबूरी में निभाने हैं। जरूरी काम मेरा षटावश्यक पालना है, नियम संयम पालना है, उनमें भेद विज्ञान की भावना भानी है, और हमारे को अपने परिणाम बहुत विशुद्ध रखने हैं। हमारे लगातार यदि परिणाम कहीं पर भी जा रहे हैं उसकी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि एकाएक कोई भी जीव भगवान नहीं बनता, लेकिन उन पे अंकुश होना चाहिए, उनको अपनी गलती मानना चाहिए और उन्हें शास्त्राध्याय करके उनको जो बिगड़ा हुआ मन है उसे सुधार की कोशिश करनी चाहिए। उपाध्याय उन्हें कहते हैं जो स्वाध्याय करते हैं और करवाते हैं, और साधु उन्हें कहते हैं जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, निरतिचार व्रत पालन करते हैं और अंदर में ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करते हैं।
तो हम भी इस पंचपरमेष्ठी के विधान से ऐसा सोचें कि हम भी भगवान पंचपरमेष्ठी का विधान करते करते हमारी भी आत्मा आरोहण स्वरूप हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ मैं समाप्त करती हूँ और अपना मन वचन काय को पंचपरमेष्ठी विधान में लगाएं। मन को इधर उधर ना घुमाएं, आंखों को भगवान की तरफ देखें, वचन से पंचपरमेष्ठी का विधान गाएं, भावों में तत्संबंधी परिणाम बनाएं और काय से हम द्रव्य चढ़ाएं। ओम जय नमः। पूज्य कर्मयोगी शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से श्रद्धालुओं को प्रभु के आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। प्रत्येक मंदिर जी के बाहर मानस स्तंभ एक समोशरण के रूप में पूर्णता मानी जाती है। कलशारोहण, आचार्य कहते हैं कि मंदिर की पूर्णता कलशारोहण और ध्वजारोहण से होती है। कलश संपूर्ण जीवन के संताप का, क्लेश का हरण करने वाला होता है और पताका विजय का प्रतीक होती है। प्रवचन के बाद श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर नाचते, थिरकते एवं चवर ढुराते नजर आए। जो इसकी शरण ले वो सुलझताई की ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, जित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे। कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। देवताओं की जो नित्य आराधना करे, वे वृद्धराज की भी तो विराधना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु भी जजूं, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु भी जजूं। इस दौरान विशिष्ट जनों ने मंत्रोच्चारण के मध्य कलश एवं ध्वज शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न किया। ओम ह्रीं अग्नि कलशेन कलशा शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं यम कलशेन कलशा शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं नैऋत्य कलशेन कलशा शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं वरुण कलशेन कलशा शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं पवन कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं वरुण कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि दी। ओम ह्रीं पवन कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि दी। ओम ह्रीं कुबेर कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि दी। ओम ह्रीं ईशान कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं गारुण कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मरकतमणि कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि दी। ओम ह्रीं मांगे कलशेन कलशा ध्वजं शुद्धिं करोमि। इस भव्य कार्यक्रम में विशिष्ट जनों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मान स्तंभ पर मंगल कलश स्थापित एवं ध्वजारोहण कर अपना जीवन धन्य किया। मंगल कलश स्थापना के बाद मान स्तंभ में विराजमान चतुर्मुख जिन बिंब का महामस्तक अभिषेक करने का परम सौभाग्य भी भक्तों को मिला। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर। आयोजन की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने समारोह की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हम जलालाबाद क्षेत्र से 35 साल से जुड़े हुए हैं।
हम बहुत दफ़े यहाँ आते हैं और सब के दर्शन यहाँ होते हैं। इसमें हमारी बहुत सौभाग्यता रही है। महान पुण्य का अवसर है, हम सबका महा सौभाग्य है। आज जलालाबाद के श्री पार्षद दिगंबर जैन मंदिर में हमने जो नवीन कलशारोहण स्थापित किया है, नवीन ध्वजारोहण किया है, उसके लिए हम अपने आप को महापुण्यशाली समझ रहे हैं। मेरे साथ में हमारे दिल्ली से श्रीमान विपिन कुमार जी जैन परिवार के माध्यम से ये महान शुभ कार्य हुआ है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माध्यम से अनेक अनेक जगहों पर जितनी जितनी प्रभावना के निमित्त से आपके माध्यम से दान राशि गई है, वास्तव में आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हम भी इस जलालाबाद के पार्षद दिगंबर जैन मंदिर में आकर हम भी बहुत सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं। माँ जिनवाणी और देवशास गुरु की प्रभावना में, जिन धर्म की प्रभावना में मंदिरों का निर्माण, ये स्वाध्याय भवनों का निर्माण युगों युगों तक होता रहे, ऐसी हम सबकी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम। परम हर्ष की बात है कि शामली डिस्ट्रिक्ट में जलालाबाद जगह में शीलचंद प्रकाशन ज्वेलर्स, स्वर्गीय शीलचंद प्रकाशन ज्वेलर्स के सुपुत्र विपिन कुमार जी ने जलालाबाद जैसी जगह में, जहाँ पर वो 30 साल से जुड़े हुए थे, वहाँ पर एक कलश चढ़ाया हुआ है। कितने कलश हैं? 3 कलश चढ़ाए हैं। 3 कलश चढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और पद्मनंदी पंचविशंति में आया है कि गृहस्थी के योग्य पूजा और दान 2 कर्तव्य हैं। जो वैसे तो जिन मंदिर पे एक जौ के बराबर प्रतिमा विराजमान करने पर आचार्यों ने कहा हम उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। और कैसा है जिन मंदिर, जिसमें ये जिनेंद्र का भगवान का घर है, जो ये चीज़ बनवाता है उसका सम्यक दर्शन में निमित्त पड़ता है। जिन मंदिर किस चीज़ में निमित्त पड़ता है? सम्यक दर्शन में, रतनत्रय में, पूजा में, पाठ में। त्यागी भवन, त्यागी लोग रहते हैं। और जलालाबाद जगह जैसी जगह में, जिसमें एक ही घर जैनियों का है, बाकी का मुसलमान जगह है, तो लोग तो यहाँ पर आके कोई इंटरेस्ट भी ना ले कि भैया ऐसे मंदिर में हम इतना भारी काम करवाएं। लेकिन विपिन जी की इतनी शुभ भावनाएं हैं, जो कि वो 30 साल से जुड़े यहाँ पर उन्होंने ऊपर कलश चढ़वाया है। कैसा होता है कलश? जिन मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाना माने पूरे जीवन रतनत्रय की साधना करना, बराबर जिन मंदिर का बनवाना और समाधि मरण करवाना, वो कलश चढ़ाना है। तो जो जीव इतना ज़्यादा पात्र दान देता है, वो भोग भूमि का जीव बनता है। आगे कालांतर में वह जीव सम्यक के निमित्त में सम्यक धारण कर सकता है, चारित्र धारण कर सकता है, क्योंकि व्यवहार आराधना पूरी निश्चय आराधना की पोषक है। हम किसी भी कर्णनियोग के माध्यम से भी ये नहीं कह सकते कि ये कृत्य व्यवहार आराधना का है, ये निश्चय का नहीं है। हमें क्या पता ये व्यवहार आराधना का पुण्य इस जीव को कहाँ ले जाए। और विपिन जी आचार्य विद्यासागर से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी ये करोड़ों का दान देते हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। अन्य और भी नियम है जो मुझे पता नहीं है। लेकिन देखो कैसी विडंबना है, संसार शरीर विषय में कोई जीव लगा हुआ हो और एकदम बदल जाए। तो हमें तो इनका धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहती हूँ मैं कि ऐसा पुण्य का अवसर समस्त जीवों को आए और सब ये मंगल कार्य करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विपिन कुमार जैन, अनीता जैन एवं नितिन जैन।